ठीक है, तो कल हमने वी लुकअप मतलब लुकअप फंक्शंस देखे थे एक्सेल में। लुकअप के जो भी फॉर्मूलेज है उसमें, तो इसमें से हमें डिस्कस करना था कि वी लुकअप वर्सेस ये जो का इंडेक्स मैच है ये किस तरह से काम करता है। तो लेट्स सी दैट पार्ट टुडे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक सपोज टेबल है, रोल नंबर है, एंड देन नेम है, एंड सपोज कुछ ऐसा मतलब कंपनी का टाइम एंड अटेंडेंस का डेटा है जिसमें आपको सपोज फर्स्ट ऑफ डेट से लेके मतलब फर्स्ट ऑफ सितंबर से लेके 2023 इफ ऐसे। सो इस तरह से अगर डेटा है, मंथ वाइज डेटा है, एंड एक ऐसा डेटा आता है, मतलब ये जो आता है डेटा सिस्टम से आता है। और सपोज सिस्टम से डेटा आने के बाद अगर कुछ इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना है, कुछ भी और टास्क परफॉर्म करने हैं, या फिर इसमें से डेटा लुकअप लगा के दूसरे टेबल में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ता है। आइडियली हर एक डे के लिए अलग अलग लुकअप लगाना पड़ता है। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस टू 10 तक ही रखते हैं। ठीक है, तो इफ आई से 101 इज इक्वल टू, ओके, हिट एंड एंटर बटन। Okay, how many rows I want? Let's say I want 15 number of rows. 13 plus 14. ओके, ठीक है। तो इस तरह से इतना सपोज मैंने डेटा ले लिया, देन इफ आई से 65 ए बी सी डी का नंबर, मैं नंबर बस जनरेट कर रहा हूँ, डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ। Right, और पता है हमें क्या आर करके एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके इसमें नंबर पास करेंगे तो ये हमें उसके अगेंस्ट का कैरेक्टर रिटर्न करता है। ये टाइप करते बैठने से अच्छा है कि डेटा सेट हम इस तरह से बना ले। ठीक है, देन इसमें क्या है, तो इसमें सपोज मान लीजिए आपका नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है। ओके, ठीक है, आवर्स का काउंट लेना है या फिर प्रेजेंट एंड absent काइंड ऑफ होगा, तो उस तरह का भी लेना है तो आप ले सकते हैं। इफ ऐसे पी फॉर ऑल फर्स्ट। ठीक है, एंड इसमें से कुछ छुट्टी के भी दिन होंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ डेटा इस तरह से है कि वीकेंड पे छुट्टी है सैटरडे संडे को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को छुट्टी रहेगा, एंड देन 9 एंड 10 को छुट्टी रहेगा। तो यहाँ पे मैं वीक ऑफ डाल देता हूँ, तो इस तरह से भी डेटा होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी 9 एंड 10। ओके, जस्ट एक ऐसा इस तरह से डेटा होता है। ये डेटा कैसे आता है, तो आइडियली पीपल्स कुछ पंचिंग का, फेस रिकग्निशन का सिस्टम होता है कंपनी में, या फिर कार्ड पंचिंग का रहता है। तो ये वाला डेटा जब हम पंच करते हैं कंपनी में एंटर करते हैं, तो इस तरीके से मतलब डेटा जनरेट होता है सिस्टम में। कहीं पे डेटाबेस पे जाके आपका लेट्स से टाइम सेव होता है कि एट व्हाट टाइम आपने पंच किया है। ठीक है, देन सिस्टम में मतलब प्रोग्रामिंग होता है कि जहाँ से उसको उस नंबर ऑफ आवर्स को पी में कन्वर्ट करना है, वीक ऑफ में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीजें कन्वर्ट करके आपको एक रॉ डेटा मिलता है। लेट्स से कि आपको लुकअप लगाना है, डेली लुकअप लगाना है, मतलब इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर आपको इस टेबल में से यहाँ पे इफ आई से wrap टेक्स्ट, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर रहा हूँ। ओके, इट विल वर्क ऑन दी। ठीक है, तो इस टेबल में से आपको मतलब दूसरे टेबल में वी लुकअप लगाना है, यही डेटा लेना है। सपोज फॉर एग्जांपल कुछ भी रीजन से अलग फॉर्मेट में कुछ डेटा मेंटेन करने के लिए, जो भी रीजन होगा वहां से डेटा आपको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आना है तो आपको वन बाय वन वी लुकअप लगाना होगा सारी डेट के लिए। राइट, क्योंकि ये इसी तरह से सपोज काम करता है सारे डेट्स के लिए। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इफ आई से वी लुकअप ऑफ दिस, देन यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये एक तरीका है वी लुकअप वर्सेस इंडेक्स का।
या फिर आप पूरा, ऐसा नहीं कि मतलब एक जितने चाहिए उतने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, आप पूरा रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए। उसके बाद अब अगर सपोज यहाँ पे मैं कॉलम इंडेक्स नंबर 3 देता हूँ, तो फर्स्ट मेरा रोल नंबर है, सेकंड नेम है, थर्ड क्या है, तो थर्ड जो है वो लेट्स से सी है, मतलब फर्स्ट डेट का डेटा है, तो उसी का डेटा रिटर्न किया जाएगा, आप कितना भी बड़ा टेबल सिलेक्ट करो। ओके, तो इसमें मैं एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स डाल देता हूँ, एंड देन इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, अभी वी लुकअप के साथ थोड़ा फास्ट काम करने के लिए इस तरह से हम मतलब कंपनी में भी यूज करते हैं। अगर आपको सेम वी लुकअप मल्टीपल टेबल्स के मल्टीपल कॉलम्स के लिए लगाना है, तो आपको एक ही बार में पूरा रेंज सिलेक्ट कर लो, टेबल का रेंज सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी देखो, अभी इस वी लुकअप को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करना होगा। इसी को उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो ये आ जाएगा, बट रेफरेंस मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब लुकअप वैल्यू जो है वो B2 हो रहा है, जबकि मेरा इस सेल में A2 है, और मुझे रोल नंबर को यूज करके वी लुकअप लगाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है हमें, ऑब्वियसली हमारा कॉलम चेंज हो रहा है तो कॉलम को लॉक कर दो। ठीक है, बस कॉलम को लॉक किया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो A2 का A2 ही रहने वाला है। ठीक है, बट देखो अभी ये यहाँ पे भी देखिए, फर्स्ट शीट में ये जो रेंज है शीट 1 से A से लेके L तक हमने कॉलम सेलेक्ट किए है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है B से लेके M तक, मतलब यहाँ पे भी रेंज चेंज हो रहा है। तो जहां जहां पे रेंज चेंज हो रहा है और जहां पे आपको मतलब अभी आप कॉलम वाइज इसको पेस्ट करने वाले हैं, मतलब ड्रैग करने वाले हैं। ओके, इफ आई गो, ओके, दिस इज डॉलर सिंबल एंड डॉलर सिंबल, मैंने बस कॉलम्स को लॉक कर दिया सो दैट ये रेंज चेंज ना हो। Right, इसके बारे में हमने कल भी बात किया था। ठीक है, देन फिर भी आउटपुट गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने और एक चीज मिस की है। मिस मतलब वो चेंज नहीं करने, वो आपको हर एक जगह पे, कॉलम तो लॉक हो गया, रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा, बट कॉलम इंडेक्स जो होगा वो सेकंड के लिए फोर्थ इंडेक्स होगा। राइट, इस तरह से 12 कॉलम है तो आपको वो इंडेक्स मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर वी लुकअप के साथ जाते हैं। तो इस तरह से वी लुकअप भी हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉट 37, इट शुड बी 7, 6, 7, ओके, देन 8। ठीक है, और भी इसमें फॉर्मूलीज है जो यूज करके हम इसको पूरा ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि ये नंबर भी चेंज होगा, बट इसकी जरूरत है सच नहीं है। ओके, 8, 9, 9, 9 टू टाइम्स हो गए, ये पैसे 10, यहाँ पे 10 की जगह पे 11 एंड 12, तो 12 कॉलम्स के लिए हमने 12 तक का रेफरेंस दे दिया। राइट, अब इस फॉर्मूला को आप एंड तक ड्रैग कर सकते हैं, एंड लेट्स से कंट्रोल डी, तो काम करेगा। बट इसके अलावा और भी एक टेक्निक है जो एडवांस एक्सेल में आता है, उसको इंडेक्स मैच कहते हैं। यही करना है बट यूजिंग मैच। अभी मैच कैसे काम करता है, थोड़ा सा वंस अगेन रिपीट। इंडेक्स तो हमने देखा था, इंडेक्स एक वैल्यू को रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टेबल। सिलेक्टेड टेबल में ये पैसे इंडेक्स, यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, ये इतना मैंने टेबल सिलेक्ट किया। इसके बाद ये पूछता है रो नंबर एंड कॉलम नंबर, तो आपको वो रो नंबर एंड कॉलम नंबर देना ही है। तो मैंने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी इस टेबल में जो मैंने सिलेक्शन किया है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो सपोज इसमें फर्स्ट रो ये है एंड फर्स्ट कॉलम कॉलम ए है। तो ये जो रोल नंबर लिखा हुआ सेल है, ये आता है 1, 1 पे। राइट, ये आता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, 2 पे। उसी तरह से ये आएगा 2, 1 पे, ये आएगा 2 पे, 2, 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से ये रेफरेंस होता है। ठीक है, इसका तो मैंने इसको बस एंटर किया तो आपको रोल नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे चेंज करते जाओगे, ठीक है, आपने पहले तो हम रो नंबर दे रहे, आपको रो नंबर चेंज करना है तो आप रो नंबर 2 करिए, कॉलम फर्स्ट रखने से आपको रोल नंबर 101 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा कॉलम हमेशा कॉलम 1। तो इसी तरह से काम करता है किसी भी टेबल में। मतलब इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपको आप जो भी रो नंबर पास करोगे उसके बेसिस पे
एंड जो भी कॉलम नंबर पास करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है उन दो नंबर्स का जो भी सिलेक्टेड रेंज है, सिलेक्टेड रेंज कह रहा हूं मैं, शीट के बारे में नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया सिलेक्शन, तो ये इसको लेट मी हाईलाइट दिस इस तरह से। तो ये जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट कॉलम कंसिडर करेगा और यहाँ पे इसको फर्स्ट रो कंसिडर करेगा। ऐसा नहीं कि ये एक्सेल के जो डिफॉल्ट रो नंबर एंड कॉलम नंबर है उसके साथ काम करेगा, नहीं, आपने जो रेंज सिलेक्ट किया है, आपने जो टेबल सिलेक्ट किया है उसी के साथ काम करेगा। ठीक है, और लेट मी नो फिल एंड रिमूव। ठीक है, तो मैच कैसे काम करता है, सपोज यहाँ पे मुझे मैच यूज करना है। इफ ऐसे मैच, अभी मैच के लिए क्या है आपके पास, वैल्यू होनी चाहिए, लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। सपोज ये 101 है, ये 101 मेरा लुकअप वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे सपोज मैच लगा देता हूँ। ठीक है, इफ ऐसे मैच, एंड जब मैं लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, ये 101 मेरा लुकअप वैल्यू है फॉर एग्जांपल, इसमें से लुकअप एरे, ऑब्वियसली आप 101 को यहाँ पे तो सर्च नहीं करोगे क्योंकि है नहीं, तो वो जहां पे एग्जिस्ट है वहां पे सर्च करना है। सपोज मान लीजिए कि आपका 101 फर्स्ट रो है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपका रेंज लुकअप एरे आप कैसे भी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, एक रो एक कॉलम कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका वैल्यू होना चाहिए, जिस वैल्यू के लिए आप लुकअप लगा रहे हैं, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं बनेगा मैच यूज करने का, क्योंकि वो मैच ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से डिफाइन किया, A2 से लेके A16 तक रेंज, इसमें मुझे चेक करना है। देखो, अभी यहाँ पे जो लुकअप सिलेक्ट किया है, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से फर्स्ट रो रहेगा। मतलब 101 से स्टार्ट हो रहा है तो 101 फर्स्ट रो रहेगा, क्योंकि ये करंट इंस्टेंस ऑफ सिलेक्शन के ऊपर काम करता है, मैच एंड इंडेक्स दोनों भी। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट मैच एंटर किया, देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट रो है। अब मैं यहाँ पे 101110 एंटर करता हूँ तो ये 10th नंबर पे है। ठीक है, देन 111 एंटर करता हूँ, 11 नंबर, 115 एंटर करूंगा तो 115, ये उसी उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये रो नंबर रिटर्न कर सकता है, राइट। जो भी हमने सिलेक्शन किया हुआ है उसमें से अगर आपको मैच करके एक वैल्यू एंटर करने के बाद मैच करके अगर रो नंबर रिटर्न करना है तो रो नंबर रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अगर मैच हम रो नंबर रिटर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं तो सिमिलरली हम क्यों नहीं इसको रिटर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये जो डेट्स है, मतलब एक रो का डेटा कर सकते हैं। तो मैच उसी तरह से बना है, मतलब ये इसीलिए मैंने कहा कि ये करंट सिलेक्शन पे काम करता है। अब मैं मैच लिखूंगा। ठीक है, ये सपोज आज का डेट है, आज का डेट इसमें है नहीं, 10 तक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, लेट से 9। अभी आप वैल्यू अगर डेट का सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन कहाँ से करना है, क्योंकि डेट से ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, अगर आप रो के लिए चेक कर रहे हैं तो ओनली रो नंबर ही सिलेक्ट करना है, दूसरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है मैच में। ठीक है, यहाँ पे मैं मैच लगा देता हूँ और एक मैच। अब मुझे इस वैल्यू के लिए मैच करना है, मतलब क्या, 9 सितंबर को मैच करना है, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। कॉमा करके अगर मैं इस रेंज में, ऑब्वियसली सारे डेट के रेंज कवर करने होंगे हमें, तो कवर कर लिया। ठीक है, और कॉमा करके 0 एंटर कर लिया, क्योंकि एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा तो ही मुझे इसका इंडेक्स मिलना चाहिए। तो जिस तरह से ये कॉलम को इंडेक्स बना रहा था कॉन करंट सिलेक्शन, उसी तरह ये यहाँ पे भी रो के वैल्यूज को भी एक इंडेक्स की तरह कंसिडर करता है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स होगा, सेकंड वैल्यू को सेकंड इंडेक्स होगा, इसी तरह से अगर फर्स्ट टू नाइन्थ देखेंगे तो नाइन्थ को 9 इंडेक्स होगा और आपको 9 इंडेक्स मिलेगा, राइट। तो मैच को हम यूज कर सकते हैं रो नंबर एंड कॉलम नंबर डिराइव करने के लिए, एंड उसको इंडेक्स में पास करेंगे तो हमें वी लुकअप की तरह आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेट्स से इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लगाएंगे इंडेक्स मैच इस फॉर्मूला के ऊपर, मतलब इस टेबल के ऊपर एक्चुअली। ठीक है, तो इसी तरह से सेम टेबल है, बस आपको वी लुकअप मैन्युअली नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, ओके। और बहुत ही मतलब यूजफुल फॉर्मूला है इंडेक्स मैच करके।
ठीक है, मैंने लिखा इंडेक्स, हम साथ में लिखेंगे अभी मैच। देखो, इंडेक्स में पहले पूछता है एरे, तो वैल्यू आपको एरे वो सिलेक्ट करना है मतलब जिस रेंज में से वैल्यूज आने वाले हैं, तो वो होगा आपका एरे। तो सपोज मेरा वैल्यू नेम से तो नहीं आएगा, राइट, तो मेरा वैल्यू यहां से आएगा, राइट, सी टू से मेरा सिलेक्शन स्टार्ट होगा, एंड तक जाऊंगा और एंड तक, मतलब जो वैल्यूज आपको रिटर्न करने हैं उस उतना ही सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इसके बाहर का सिलेक्ट करोगे तो आपके इंडेक्सेस गलत काम करेंगे। कैसे? जस्ट लेट मी पुट द फॉर्मूला, मैं जब इसको कंप्लीट करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, सिलेक्शन कहाँ से करना है? तो सिलेक्शन मान लीजिए कि आपको जो डेटा है, ऑब्वियसली इसमें से क्या डेटा लेने वाले हैं, ये ही डेटा लेने वाले हैं ना आप, तो इसी को एज एन एरे इंडेक्स में सिलेक्ट करना है। अभी इससे क्या होगा, अगर आप 1 सितंबर को लुकअप लगाते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर आप नेम से लेते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, वो तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि नेम हमें वहां पे चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए डेटा इसके लिए, डेट्स के लिए, तो डेट वाला जो पार्ट है वहां से, उसका मतलब जहां से डेट स्टार्ट हो रहा है उसी कॉलम के साथ रो नंबर 1 स्टार्ट होना चाहिए करके आपको उसी रेंज में सिलेक्ट करना है। सिमिलरली रो नंबर के लिए, रो नंबर 1 को ही 101 को ही 1 इंडेक्स आना ही चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स आना चाहिए करके आपको ये ऊपर वाला मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, ये रीजन है कि अगर आप पूरा टेबल इस तरह से सिलेक्ट करोगे जैसे वी लुकअप में सिलेक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो आपके रो नंबर्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहां से सिलेक्शन किया है वहां से नंबर्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए C2 to L16 मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये मेरा इंडेक्स हो गया। अब आपको रिटर्न करना है रो नंबर, राइट। अभी 101 के लिए रो नंबर रिटर्न करना है, तो मैच फॉर्मूला यूज करना होगा, मैच यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इस शीट में 101 है, ये मेरा मैच वैल्यू मतलब लुकअप वैल्यू हो जाएगा। और इस वैल्यू को कहाँ पे सर्च करना है? इस टेबल में, इस शीट में नहीं, दूसरे शीट में सर्च करना है। ओके, कहीं पे भी होगा ये, इसी सेम शीट में भी होगा चलेगा, दूसरे वर्कबुक में होगा, अलग एक्सेल फाइल में होगा, तो भी काम करने वाला है। ठीक है, तो मैंने शीट 1 में आके A2 से लेके A16 तक का सिलेक्शन कर दिया। क्यों सिलेक्शन इतना किया? क्योंकि जितना हमने एरे सिलेक्ट किया है उसी के साइड में ये नंबर्स है, जितने रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए लुकअप लगाना है तो रोल नंबर का ही रेंज सिलेक्ट करना होगा। ओके, रोल नंबर जहां पे लिखा है हेडर्स के साथ नहीं करना है, जितने नंबर्स है जिसमें एग्जैक्ट मैच होने वाला है उतना ही रेंज, सिमिलरली वैसे ही। ठीक है, मैंने कॉमा करके 0 दे दिया, इसको कंप्लीट किया, इससे हमें रो नंबर मिलेगा। ओके, कॉमा, नेक्स्ट, फिर से मैच। क्यों? अभी लगाना है कॉलम के लिए। ठीक है, कॉलम के लिए लगाना है तो आपको इसमें आना होगा। आपका लुकअप वैल्यू क्या है? आपका लुकअप वैल्यू ये डेट है, राइट। अभी डेट के लिए तो हमने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। डेट को अगर लुकअप करना है तो स्टार्ट कहाँ पे करना होगा, मतलब जो एरे सिलेक्ट करना है आपको वो डेट के लिए ही सिलेक्ट करना है, राइट। एंड ऑब्वियसली आप अगर देखोगे तो हमने किस तरह से इंडेक्शन इसको मैच को यूज करने के लिए ट्राई किया, तो यहाँ पे पी आएगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस टेबल को डेटा एज एन डेटा मैंने इसको सपोज मान लीजिए सिलेक्ट किया, मतलब एक एरे, इंडेक्स में एरे सिलेक्ट किया। उसके बाद जब मैं मैच लगा रहा था, रो के लिए मैच चाहिए था, मतलब रोल नंबर के लिए मैच चाहिए, तो मैंने ये वाला रेंज यूज किया, राइट। अब इफ यू लुक एट द टेबल, तो जहां से हमने सिलेक्शन किया है उसके बाहर का रेंज सिलेक्ट ही नहीं करना है, क्योंकि इंडेक्स में आपका ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ पे सिलेक्शन में आप यहां से लोगे, रोल नंबर से लोगे, यहां से इतना रोल नंबर हेडर्स के साथ, तो ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा एंड आपको डेटा गलत मिलेगा। इनफैक्ट कभी कभी हैश नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए जितना आपने कॉलम का एंड रोज का रेंज सिलेक्ट किया है उतना ही रेंज सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने डेट्स के लिए ऑब्वियसली जितने कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, इंडेक्स में कितने कॉलम्स है, तो इतने कॉलम्स है। ओके, 10 कॉलम्स है, तो 10 कॉलम्स के ही डेट्स होंगे हमारे पास, तो उन डेट्स को
हुई एज अ कॉलम इंडेक्स रिटर्न करने के लिए मैंने यूज किया है, राइट। तो इसी तरह से आपको सिलेक्शन करना होगा आउट ऑफ द बॉक्स। ये डेटा जितना है उसके बाहर आपने सिलेक्शन किया, इसके बाद में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके पहले वाला रहेगा तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है, सपोज आपने यहाँ पे डेट के टाइम गलती से बी से सिलेक्शन किया तो बी को 1 इंडेक्स हो जाएगा, और मैच होने में ये आएगा सेकंड रो का। तो यहाँ पे सेकंड रो मतलब इंडेक्स को क्या पता कि सेकंड रो कौन सा है, इंडेक्स को कुछ लेना देना नहीं, इंडेक्स को नंबर से लेना देना है। आप जब लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है, और आपका सपोज ये जो कॉलम है, कॉलम इंडेक्स है, वो 2 रिटर्न कर रहा है इस डेट के लिए, ऑब्वियसली जहां पे मैच होगा उसके लिए 2 रिटर्न करेगा। बट इंडेक्स क्या कहेगा, इंडेक्स कहेगा कि ये जो रेंज है, इंडेक्स के लिए 2 मतलब क्या होता है, यहां से है ना, तो इंडेक्स के लिए 2 जो है ये यहां से स्टार्ट करेगा, और ये कॉलम डी में से वैल्यू लुकअप करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके लिए तो 2 नंबर का कॉलम सेकंड डेट वाला है इंडेक्स के लिए, तो दोनों मैच होने चाहिए। इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा केयरफुली सिलेक्शन करना होगा, जितना नंबर ऑफ रोज जितना नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट किया है उसके अगेंस्ट ही रो मैच के लिए एंड कॉलम मैच के लिए आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आपको बस ये फॉर्मूला उठा के कॉपी करना होता है, बट फिर भी ये डायरेक्टली काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि रेफरेंस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी तो इसने कर दिया, ठीक है, इन केस इसने कर दिया, बट आप अगर देखोगे, देखो रेफरेंस चेंज होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इसने एक के लिए लुकअप लगाया, देन यहाँ पे जाने के बाद पी के लिए लुकअप लगाया। आपको इस तरह से करना ही नहीं है, राइट। इवन आपका रेंज देखोगे तो शीट 1 में से जो इंडेक्स हमने सिलेक्ट किया है वो भी चेंज हो रहा है, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपने जो इंडेक्स सिलेक्ट किया है उसको लॉग लगाना होगा। बट अभी देखो, अभी आपका रेंज फिक्स है, इतना ही रेंज है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, मतलब कॉलम भी फिक्स है, कॉलम सी से लेके कॉलम एल तक, एंड रोज भी फिक्स है, कॉल सेकंड रो से लेके 16 तक, सेकंड रो से लेके यहाँ पे 16th ऑफ रो तक। तो उसको पहले लॉक करना होगा। तो इसको लॉक करने के लिए क्या करना है आपको, बस लेट्स से F4, शिफ्ट F4, मतलब ये F1 F4, जिस तरह से किसी भी रे फॉर्मूला में जाके आप अगर F4 प्रेस करते हो, कुछ कंप्यूटर में कुछ लैपटॉप में वो फंक्शन की दबाने से काम करता है, ठीक है, कुछ में विदाउट फंक्शन की भी काम करता है। तो एट अ टाइम दोनों को लॉक लग जाता है, कॉलम एंड रो को भी, ठीक है। ये तो हो गया। अभी हमने एक चीज को लॉक कर दिया कि हमारा जो इंडेक्स है ये इतना ही है, इसके बाहर का सिलेक्शन होगा नहीं, बस लॉक करने से इतना श्योर हो गया, ठीक है। अब अब आप आओगे नेक्स्ट फॉर्मूला में। इसमें देखोगे तो इसमें आपका जो रो नंबर है, ऑब्वियसली ये जो रो नंबर्स है ये किस रेंज में है, ये रेंज में है A2 से लेके A16 तक, राइट। ये जो वर्टिकल है कॉलम तो सेम ही है, A to A, रो नंबर ओनली चेंज हो रहे हैं सेकंड से लेके 16 तक। तो इसका जहां पे मैच है वहां पे है, मतलब इसको पूरा ही लॉक कर दो, A2 से लेके A16 तक। ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं, किसी भी सेल में जाएगा, कहीं पे भी फॉर्मूला पेस्ट करो, ये रेंज चेंज होने वाला नहीं है। उसी तरह से कॉलम की रेंज जो होती है वो भी C1 से लेके L1 तक, मतलब डेट्स की रेंज। यहाँ पे आने के बाद ये देखो C1 फर्स्ट रो, कॉलम सी फर्स्ट रो से लेके कॉलम L फर्स्ट रो। तो ये C1 एज टू L1 लिखने से ये इतना सिलेक्ट कर लेता है, एक्सेल विल आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमने बस C1 एज टू L1 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली रेंज के साथ काम करता है। ये रेंज भी मुझे फिक्स करना है, क्योंकि चेंज ही नहीं करना है, कुछ जरूरत ही नहीं चेंज करने की, मतलब चेंज होना भी नहीं चाहिए अगर सही रिजल्ट चाहिए तो। देन मैंने इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। अब बचे 2 चीज, ठीक है। तो मोस्टली देखो इंडेक्स मैच जब यूज करते हैं तो जब एरे सिलेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज को लॉक कर दो, देन लुकअप एरे इन केस ऑफ मैच फंक्शन, इन केस ऑफ मैच फंक्शन जहां पे भी आप लुकअप एरे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखो लुकअप एरे, वहां पे लॉक पुट कर दो, ठीक है। वो चेंज होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे इस मैच में मैंने इसके लिए नहीं किया, ए से लेके A2 से लेके A16 तक, ठीक है।
तो लॉक कर दिया। अभी लॉक करने के लिए आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉक क्या करना है। अभी इस फॉर्मूला को मैं अगर एंड तक ड्रैग करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने रेंज पहले रेंज लॉक नहीं किया था करके वो रेंजेस चेंज होके वो कुछ भी वैल्यू दे रहा था। दैट इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। आपको लगता है बाय लुकिंग एट द वैल्यू कि ये काम कर रहा है, बट ये फॉर्मूला काम नहीं करता जब तक आप लॉक सेल नहीं, मतलब सेल्स को लॉक नहीं करोगे, रेफरेंस को लॉक नहीं करोगे प्रॉपरली। तो सारे रेंजेस को, सारे लुकअप एरेस को या फिर जो भी एरे सिलेक्ट किया है उसके रेफरेंस को, मतलब उसके रेंज को लॉक कर दीजिए कंप्लीटली कॉलम एंड रोज के लिए, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब अभी यहाँ पे देखो, जो मैच फंक्शन हमने रो के लिए, रो इंडेक्स नंबर रिटर्न करने के लिए यूज किया है, सेकंड वाला, यहाँ पे मैं सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे देखो रो नंबर को बोल्ड में आ रहा है, मतलब ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉक कैसे करना है, A2 को करना है। देखो अभी आपका रेफरेंस क्या चेंज हो रहा है, ए है, ये जो वैल्यू है ए का, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा बी में, मतलब ये डी में, नेक्स्ट वाले सेल में, तो ये ए का बी हो रहा है। रो तो मेरा सेम रहेगा, राइट, मतलब रो को लॉक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ड्रैग करोगे तो रो कभी चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा। फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करोगे तो रो, बट अगर ये वर्टिकली ड्रैग करने से अगर रो 2 का 3 होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि इस वाले रो के लिए इसने 101 के लिए लुकअप करना है, बट इस वाले रो में 102 के लिए लुकअप करना है। मतलब मेरा ये तो A2 का, यहाँ पे A2 था, ये यहाँ पे A3 होना जरूरी है। तो मुझे कॉलम लॉक, यहाँ पे रो को लॉक नहीं करना है, यहाँ पे कॉलम को लॉक करना है, क्योंकि इस फॉर्मूला को अगर मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, तो इसका रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 को हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसे इस फॉर्मूला को आप ओपन करते हो, या फिर इसको ओपन करने का मतलब क्या है, सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दो, ओपन हो जाता है। तो ये देखो B2 को रेफर कर रहा है, दैट इज नॉट गुड, राइट, ये फिर से गलत है। तो यहाँ पे रो में जब हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो सेल रेफरेंस होता है, उसके कॉलम को, रो के लिए जब हम मैच लिखते हैं तो कॉलम, लुकअप वैल्यू के कॉलम को लॉक करना है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली वाइस वर्सा, जैसे मैंने रो के लिए बताया, जब हम कॉलम के लिए मैच फंक्शन, कॉलम नंबर रिटर्न करने के लिए मैच फंक्शन यूज करते हैं, तो हमें रो को, तो हमें रो को लॉक करना होता है। कॉलम जब यूज करेंगे, कॉलम मैच में लुकअप वैल्यू में रो को लॉक करना है, एंड रो मैच में लुकअप वैल्यू में कॉलम को लॉक करना है। एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब रो के लिए हम सर्च कर रहे हैं तो कॉलम को लॉक करो, कॉलम इंडेक्स के लिए हम सर्च करने वाले, मतलब मैच यूज करने वाले, तो वहां पे आप रो को लॉक करो, बस इतना ही इसमें है। अब ये फॉर्मूला कैसे भी पेस्ट करो काम कर जाएगा, और आपका वैल्यू कभी गलत भी नहीं आएगा, 100% आपको रिजल्ट, क्योंकि रेफरेंस देखो, हमेशा इसको मैंने ड्रैग भी किया तो भी 101 को ही सर्च कर रहा है, इवन लेफ्ट साइड पे मैंने पेस्ट किया फिर भी 101। बट देखो इसमें ना, ये जो A2 के बाद ये जो मैच का, ये देखो ये जो रेंज है ना, फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे कॉलम के लिए लॉक क्यों लगाया। अगर देखो जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टली पेस्ट करने के बाद 101 का ए पे आ रहा था, ए का इस पे जा रहा था, उसी तरह से हम जब इस फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करेंगे, नीचे यूज करेंगे, तो ये जो 101 सी डेट का है, वो ये आता था पी पे। सिमिलरली यहाँ पे लुकअप लगाने के बाद ये इस पी को सर्च करेगा, तो वो नहीं चाहिए था हमें, राइट। इसके लिए हमने ये इस तरह से लॉक यूज किया। इतना ही आपको याद रखना है कि सारे रेंज को लॉक करो। लुकअप वैल्यू के जो रेंज है, मतलब जो भी आप सेल सेलेक्ट करने वाले हो, उसमें अगर आपका मैच फंक्शन रो के लिए लुकअप लगाना है, रो के लिए मतलब ये देखो, ये रोज में है ना वैल्यूज, ये वैल्यूज रोज में है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ में। तो ऐसे वैल्यूज के लिए आपको कॉलम लॉक करना है, क्योंकि रो तो आपका चेंज होना चाहिए। ये जो रो मैच के लिए, हम रो नंबर के लिए हम जो मैच यूज कर रहे हैं, सिमिलरली
मैच जब हम कॉलम के लिए लॉक करते, तो कॉलम के लिए लॉक करते मतलब भाई यहाँ पे हमारा कॉलम चेंज होने वाला है, रो नंबर तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसको चेंज नहीं करना है, इसीलिए उसको लॉक कर देना है, ताकि अगर हम इस फॉर्मूला को यहां से उठा के नीचे भी पेस्ट कर दे, मैं यहाँ पे भी आउट ऑफ रेंज भी पेस्ट करूंगा, तो ये देखो इसका सिलेक्शन यहीं पे है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, रो में करके ये हैश इन्हें दे रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रेंज चेंज नहीं हो रहा, ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर मैं लॉक नहीं करता हूं, ठीक है, अभी इसी फॉर्मूला में से मैं लॉक हटा देता हूँ, ये 1 का लॉक हटा देता हूँ और इसी को नीचे पेस्ट करता हूँ बस दिखाने के लिए। देखो अब मैंने नीचे वाले सेल में विदाउट लॉक अगर इस फॉर्मूला को यूज किया तो क्या हो रहा है, पी पे आ रहा है, राइट। अभी हम जिसमें मैच करना, जो पी को तो नहीं, डेट कॉलम है, मतलब जो कॉलम इंडेक्स फाइंड करना है वो हमें डेट के बेसिस पे फाइंड करना है, ना कि हमें पी के बेसिस पे। इस अगर पी यूज करेंगे तो कभी भी मैच ही नहीं होगा, कभी इंडेक्स रिटर्न ही नहीं होगा, तो आपको हमेशा हैश एन मिलेगा। इसलिए हमें, मैंने जब इसके पहले पेस्ट किया था तो सारी जगह पे हैश एन आ रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से रेफरेंसेस चेंज हो रहे थे। दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट गुड। तो इसीलिए लॉक करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स मैच इन एक्सेल।